नमस्कार दोस्तों। बीते कुछ दिनों में देश की हालत सही नहीं है, जहाँ की बरसात और ट्रेन हादसे के बारे में आप सबको तो पता ही होगा। न्यूज़ में और आम लोगों के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। हाल ही में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ था झारखंड के चकधरपुर में। मंगलवार को एक हादसा हो गया था, जिसमें ट्रेन नंबर 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस जिसका एक्सीडेंट हो गया है। इस हादसे में ट्रेन पटरी से उतर गई थी और इसमें काफ़ी लोग घायल भी हो गए और अभी तक 2 लोगों की मौत होने की आशंका भी बताई जा रही है। पर हमें ये पता है, ये रियल न्यूज़ नहीं है। फिलहाल में वहाँ पे और कितने लोग मरे रहेंगे वो पब्लिक से छुपाई जाती है। सवाल ये उठता है कि किसकी गलती के कारण इतने लोग जो घायल हुए या 2 लोग जो भी मरे, ये किसकी गलती के कारण हुए? कहा जा रहा है कि जहाँ पे यह हादसा हुआ वहीं पे बगल में मालगाड़ी के डब्बे खड़े थे और उसे कवर करने के लिए प्लास्टिक से कवर किया गया था सारे वो चीज़ें। और उन सब सारी चीज़ों में जो बारिश हुई, वो हवा है, इनसे वो प्लास्टिक उड़ के उस ट्रेन पे आके गिरी, जो ये ट्रेन हावड़ा एक्सप्रेस थी, उस ट्रेन पे आके गिरी है और इससे लोको पायलट का जो ये था वो पूरी तरीके से कवर हो गया। इसके कारण लोको पायलट को सामने कुछ दिख नहीं रहा था, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई। कहा जाता है कि तभी इस ट्रेन की रफ्तार कुछ 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी और इस ट्रेन में LHB कोच भी था। और LHB कोच कुछ ऐसा बोगी होता है जिसमें डिस्क ब्रेक होता है, जो अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हो तो उसमें ब्रेक लगने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है या थोड़ा सा डिले हो जाता है, जिसके कारण जब ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया तो वो पीछे वाले ये डिब्बों को रोकने में टाइम लग गया और वो अपनी पटरी से उतर गई। कहा जा रहा है कि ये घटना के तुरंत बाद ही लोको पायलट और को लोको पायलट ने वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों को ये सूचना दी कि ऐसा ऐसा कुछ हादसा हो गया। तो फिर वहाँ के जो भी कर्मचारी थे वहाँ पे आके जो भी है सारे यात्रियों को और बाकी सारी चीज़ों का पूरा सा सपोर्ट करने के लिए आ गए थे और उन्होंने बचाने की कोशिश भी की। फिर भी इसमें काफ़ी लोग घायल भी हो गए और 2 लोगों की मौत भी हो गई। हाल ही कुछ टाइम से इंडिया में रेलवे की जो एक्सीडेंट की ये काफ़ी सारा बढ़ते जा रहा है। आपको अगर चाहिए तो 2024 में ही रेलवे का जो एक्सीडेंट हुआ है, इतने सारे हो गए हैं रेलवे एक्सीडेंट। मिनिमम पर मंथ में 1-2 तो एक्सीडेंट हो ही जाता है। इसी मंथ में क्या आप जुलाई का मंथ का ही देख लीजिए, 3 एक्सीडेंट हो चुका है। ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं, पब्लिक मरती है, पब्लिक का नुकसान होता है। ये सब चीज़ों की कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो ये सारी चीज़ें हो रही, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन सारी चीज़ों को ये होने दे रही है या इन सब सारी चीज़ों को उनको रोकना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते। केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी खूबसूरती देखने पे आप काफ़ी ज़्यादा वहाँ से प्यार हो जाएगा। वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का नेचर ऐसे है कि हमें इंडिया में या फिर बाहर किसी भी देश में इंडिया का नाम जाना जाता है केरला के खूबसूरती के नाम से। पर वही चीज़ें अभी वहाँ के लोगों के लिए एक तरीके से मुसीबत बन के आके खड़ी हुई है। जो ये बरसात का मौसम चालू हुई, वहाँ के जो पहाड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है और बाकी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इन सारी चीज़ों पे अब डिटेल में बात। इस मंगलवार को वायनाड में ही एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 200 लोगों की मौत की जानकारी दी जा रही है। हो सकता है इससे ज़्यादा ही लोग और मरे हो या और ज़्यादा जो अभी तक मिले नहीं, उनके बारे में कुछ ये नहीं बताया। देश की हालत कुछ ऐसी हो गई है, पहले तो हम एक्सीडेंट होने का वेट करते हैं कि भाई एक्सीडेंट कब हो, और जो एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट में जो बैठे हुए अधिकारी एक दूसरे के ऊपर उंगली करते हैं कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, ये हुआ, इसने इन्फॉर्मेशन लेट दिया, इसने ये ऐसा किया या उसने ये वैसा किया, बस एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना ही जाए। कहा जा रहा है कि कारगिल कमेटी वालों ने एक नोटिस गवर्नमेंट को दिया था, जो गवर्नमेंट ने नहीं माना। अगर ये चीज़ वो मान लिए रहते तो इतनी बड़ी जो अभी दुर्घटना हुई है, ये होने से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती थी या फिर इनसे काफ़ी ज़्यादा बचा जा सकता है। पर सरकार ने उनकी ना मान के अपनी मनमर्जी की और यहाँ पे इतना बड़ा दुर्घटना हुआ। जो ये कमेटी थी, ये गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके से रिपोर्ट सौंपी थी कि कुछ ऐसे ही उन्होंने 3 पार्ट में इलाके डिवाइड कर लिए थे, जहाँ पे कुछ नए निर्माण कार्य नहीं कर सकते या खनन की काम नहीं कर सकते या फिर अलग चीज़ें जो भी है वो नहीं कर सकते। पर
इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ के राज्य सरकार ने उस कमेटी को बंद करके एक नई कमेटी चालू कर दी, जिसे कि कस्तूरी रंगन कमेटी कहते हैं। दोस्तों, बड़ी-बड़ी घटना हो जाने के बाद वहाँ के आम पार्टी या फिर वह जो भी राज्य सरकार के हैं या जो भी हैं, वो आके कुछ मुआवजा दे के चली जाती है। आपको क्या लगता है, ये जो मुआवजा देते हैं, ये किसी के आदमी के ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा उनके लिए पैसा हो जाता है? या वो 2 लाख 4 लाख रुपए लेके भी क्या ही करेंगे? अगर वो इंसान खुद वहाँ पे प्रेज़ेंट ना हो और मर जाए और बोले कि भाई ये लो मेरी तरफ से 2 लाख रुपए, ये चल जाएगा उसकी फैमिली को, मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा। गवर्नमेंट भी ऐसे ही कर रही है। जब उनको नोटिस दिया गया है, तो वो उस चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करके अपना अलग सा वो कर रहे हैं। और यही चीज़ अगर वो फॉलो करे तो इतनी सारे जलधन या जो भी नुकसान हो रहा है, जो इंसान मर रहे हैं, जिसकी फैमिली तक उजड़ जा रही है, काफ़ी सारी फैमिली की फैमिली पूरी मर जा रही है, इन सब सारी चीज़ों का नुकसान नहीं होगा, किसी का लाइफ बर्बाद नहीं होगा और किसी को ऐसे अकेलेपन में जीना नहीं पड़ेगा। इन सब सारी चीज़ों को आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? आप ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।